हमारे कबूल है का कहना है कि इस चूज़े को शायद कोई चील या कौवा अपने पंजों में लेके हमारी गली में आया उड़ता हुआ, और उसके पंजे से ये चूज़ा छूट के नीचे गिर गया। अब ये नहीं मालूम कि ये किस पे गिरा, कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सही रहा। हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बहरहाल हमारे मोहल्ले में कोई भी इस चूज़े की मलकियत का दावेदार नहीं है ना अजीब बात। यस अटेंशन स्टूडेंट्स, ये है चूज़ा। हुआ यूं के कहाँ जाए, यहाँ इतना छोटा सा है। तो हुआ यूं के ईद के चौथे दिन जो है वो हमारे घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। तो हमने कहा कि यार जो मिलना मिलाना था वो तो हो चुका है, चौथे दिन कौन आएगा भला, दोपहर का टाइम। तो यकीनन जो है कोई प्रोडक्ट बेचने वाला होगा, कोई फ़कीर होगा, या फिर कोई बंदा आगे पूछेगा कि जी किराए के लिए मकान खाली है। तो हमने कहा दफ़ा करो, नहीं खोलते। लेकिन जो ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाया गया हमारा दरवाज़ा, हमने कहा जाके देख ही लें। तो हमारे पड़ोसी मौजूद थे, कहने लगे कि जी ये आपका चूज़ा बाहर आ गया। हमने जल्दी से जो है वो अपने चूज़ों की गिनती की, वो चूज़े वहाँ पर हैं अभी। तो हमने चूज़ों कहाँ गया, हमने चूज़ों की गिनती की। हमने कहा नहीं भाई हमारा चूज़ा तो नहीं आया है। कहने ये देखें गली में ये फिर रहा था, ये देखें ये छुटका, इतना सा छुटका पूरी गली में, इतनी बड़ी गली में इतना छोटा सा चूज़ा फिर चला जा रहा। तो हमने कहा भाई उठा के दिखाइए किसका है, कुछ पता चला? कहने कि नहीं हम तो आपसे पूछने आए, तो अब क्या करें। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करें कि मुझको दे दीजिए, मैं अपने पास रख लेती हूँ, जिसका हो उसे बता दीजिएगा कि भाई इस घर में है, जाके ले लें। तो ये परसों से आज हो गया है, अभी तक तो कोई नहीं आया। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई? अरे 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 कहाँ चला चला जा रहा है, अल्लाह अकबर। और ये जो है ये चूज़े अभी मैंने बंद किए हुए हैं, ये मुर्गी और ये चूज़े मैंने अभी बंद कर रखे हैं, क्योंकि इन लोगों को अगर मैंने खोला तो फिर ये छोटे से चूज़े को मार मार के जो है वो मार ही देंगे। वो जो चूज़ा है वो देसी है और ये जो है असील है। अब सहन में हमने खोल दिया है, फिर रहा है वो चूज़ा। तो अभी तक जो है यह है कि एक चूज़े में जितना हमारा टाइम लग रहा है वो 6 चूज़ों के बराबर है, क्योंकि उसको अलग से मिट्टी खिलवानी है, उसको अलग से खाना देना है, उसको अलग से जो है वो बाहर निकालना है, घूमने फिरने का मौका देना है। और ये मुर्गा हमारा इंतज़ार कर रहा है कि कब ये दरवाज़ा खुले तो ये मुर्गी के पास जाए, क्योंकि ये भी अब चूँकि बच्चे बड़े हो गए हैं उस वाली मुर्गी के, तो ये जो है चाह रहा है कि मुर्गी इसे वापस मिल जाए। तो इस चक्कर में ये चूज़ों को मार रहा है। तो हम जिस वक्त ये खाना देते हैं चूज़ों को, हम उस वक्त इसको अलग कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक चूज़े को इसने मारा था, तो बेचारा बचने के लिए भागा। तो जो मारा था उसका ज़ख़म तो भर गया, लेकिन जो बचने के लिए भागा था तो वो कोई अंदरूनी चोट लग गई उस चूज़े को, तो वो एक्सपायर हो गया। ये पिछले बैच की बात है, यानी इससे पहले वाले जो चूज़े थे वो वाला ग्रुप जो है अभी हमारे पास नहीं है। बल्कि नहीं क्या नहीं है कि हमने वो पूरा ग्रुप बड़ा हो गया था, 6 महीने का हो गया था, हमने भेज दिया। अब ये वाला जो ग्रुप है ये हमारे पास है, इसको भी हमें अभी निकालना है। बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह ताला ये 1-2 दिन में जो है ये भी हमारे पास से अल्लाह हाफिज़ हो जाएंगे। बाकी ये मुर्गी बैठी हुई है अंडे पे, तो बहुत प्यारी सी ये बड़ी मुर्गी है, और वो जो अभी चूज़े लेके बैठी हुई है वो छोटी मुर्गी है। ये है ये बड़ी मुर्गी, बहुत संजीदा। बाजरा रखा हुआ है हमने, इसमें आटा डाला था वो खा लिया इसने। आटा, कच्चा आटा जो है उसकी गोलियां फोरी फोरी खा लेती है। पानी हमने पिला दिया है, और बाजरा मैं हटा दूं ताकि जो है वो सुकून से ये बैठ सके। बाजरा मैं अंदर की तरफ कर दूं, इसे खाना होगा ना तो उठ के थोड़ा सा खा लेगी। तो अब वो जो छोटे चूज़े वाली कहानी है कि जिस वक्त वो छोटा चूज़ा आया हमने उसको इस वाले पिंजरे में ऊपर रखा, और जब ऊपर रखा तो ये वाले चूज़े झांक झांक के ऊपर से झांक झांक के उसे देख रहे हैं। शॉर्ट्स वीडियो हमने डाली है, देखिएगा उस शॉर्ट्स वीडियो में किस तरीके से ये लोग जो है, अब इनका कद इतना ऊंचा है, बेचारे से सही से झांका भी नहीं जा रहा था, झांक झांक के इधर जो जगह है ना यहाँ पे छोटे चूज़े को देख रहे थे। तो इस तरीके से जो है
वो काम चल रहा है। अब देखें ये चूज़ा जो है वो सरवाइव कर जाए हमारे पास, या फिर उसका जो असल मालिक है वो आ जाए। दोनों सूरतों में कोई एक बात हो जाए तो अच्छी बात है। दरअसल जानदार चीज़ है, आपको इसका ख्याल रखना है। आपके पास है, आपने ज़िम्मेदारी उठा ली तो फिर आपने ख्याल करना है। अब वो चाहे आपकी अपनी औलाद हो या चाहे परिंदे हों, चाहे जानवर हों, अगर आपने उसकी ज़िम्मेदारी उठा ली है, अगर आपने परिंदे पाल लिए हैं, अगर आपने जानवर रख लिए हैं, तो फिर उनके खाने पीने का, उनकी सेहत का, उनकी तकलीफ़ का और उनको जो है वो मौसमी असरात से बचाने का पूरा इंतज़ाम करना आपकी ज़िम्मेदारी है। और इसकी भी जो है वो पूछगछ होगी। वो मुर्गी जो है बिल्कुल बेचैन हो रही है, काफ़ी देर से खुली नहीं है। मैं सोचना, मेरा ख़्याल है कि मैं जो हूँ इस चूज़े, छोटे चूज़े को काफ़ी इसने टहलबाजी कर ली है, इसको मैं जो है अब बंद कर दूँ। लेकिन ये इतने मज़े से टहल रहा है कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा इसको बंद करने का। इतने मज़े से टहल रहा है, क्योंकि शुरू में ये बिल्कुल सुबह से जो है ना दोपहर तक सोता रहता है। ये कराची का चूज़ा लग रहा है मुझको। सुबह से जो है ये लोग जैसे ये असील वाले हैं ना, कि सुबह सुबह फजर के टाइम पे उठ जाएंगे। ये जो सोता रहा अभी इसको जब मैंने निकाला है तब भी सो ही रहा था। फिर 2 बजे के बाद जो है इसके अंदर तवानाई आई है, तो फिर इसने चलना फिरना शुरू किया। आई बात समझ में? तो अब ऐसे में जो है वो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये मुर्गी को खोलें कि नहीं खोलें, मुर्गी को खोलें, चूज़े को बंद करें। एक साथ तो हम नहीं खोल सकते भाई, एक साथ खोलना नामुमकिन सी बात है। ब्लैक है, क्या कहते हैं उसको, ब्लैक ब्यूटी, और बहुत कम खा पी रहा है। इसकी चोंच भी इतनी छोटी सी है, वो ज़रा ज़्यादा बड़ी चीज़ दे दूँ तो खा ही नहीं रहा है। भूसी तो बिल्कुल, हालांकि भूसी बिल्कुल नरम होती है, वो भी मुँह नहीं लगा रहा है इसको। तो यह है कि इस तरह की कोई कंडीशन हो जाए तो जिम्मेदारी ज़्यादा। हमने ये इसके पर काटे हैं, पर इसके बिल्कुल समझें कि आगे इसके जितना इसके वॉल्यूम नहीं है ना, आगे तक बढ़े हुए थे। ये हमने पर इसके काटे हैं, और उस पर काटने पर भी ये अच्छे खासे पर जो हैं, ये अच्छे खासे पर जो हैं, ये देखें काफ़ी ये पर जो है, अबे यार दिखाने देना पर को। ये इतने सारे पर जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं, तो और लटके हुए हैं, है ना भाई, लटके हुए हैं ना, हैं? क्या ख्याल है? अच्छा ये जगह आप करें ना, मुर्गियों की इस जगह वो करें, सहलाए हल्के से, तो लोग सहलाने देते हैं, इनको बड़ा मज़ा आता है। हमारा दुम्बा था तो उसको भी हम ऐसे गर्दन के नीचे सहलाते थे, बेचारा सहलवाता रहता था, और जब हम हाथ रोकते थे तो हमें टांग मारता था कि दोबारा सहलाना शुरू करो। तो ये बड़ा मज़े का काम है। तो बहरहाल आप दुआ करें कि ये जो हमारा चूज़ा है ये सरवाइव कर जाए, बच जाए और बड़ा हो जाए इंशाअल्लाह ताला। हल्की हल्की चूचुकाता है तो, और दानिश फरकल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, और उसके बाद जो है हमें और हमारे मुर्गियों को और चूज़ों को और हमारे ख़ानदान को और पूरे पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।